प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारत से। एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है भारत से जिसको सुनने के बाद दुनिया भर के मुसलमानों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक अफसोसनाक और हैरत अंगेज खबर निकल कर आ रही है हिंदुस्तान के अंदर से। हिंदुस्तान में हुआ ऐसा नापाक हरकत की जिसको देखकर यकीनन दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जिस कदर दुनिया भर के मुसलमानों को ये पता है कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा कितना पाक पवित्र है, उसी तरीके से दोस्तों दुनिया भर के मुसलमान ये भी जानते हैं कि इस्लाम के मानने वालों के लिए, इस्लाम धर्म के लिए कुरान करीम फुरकान हमीद कितना पाक पवित्र है और मुक़द्दस किताब है। दोस्तों, इसी मुक़द्दस किताब कुरान करीम को लेकर एक ऐसा खबर निकल कर सामने आ रहा है भारत के अंदर से दोस्तों, जो दुनिया भर के मुसलमानों को बेचैन कर देगी, दुनिया भर के मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर देगी। इस सदी का सबसे बड़ा सनसनीखेज और हैरत अंगेज इसको कह लीजिए दोस्तों कारनामा कर डाला है, नापाक कारनामा कर डाला है। दोस्तों, कुरान मुक़द्दस के साथ वो बेहुरमती हुआ है जो अब तक ना आपने सुना होगा ना किसी ने किया है। वो काम हिंदुस्तान के अंदर हो गया है। प्यारे दोस्तों, जिस काम के लिए पहले भगवा ब्रिगेड अड़े हुए थे, आप इसको देख सकते हैं। ये इंसान, ये भगवान गोयल इसका नाम है। इस इंसान का मंसूबा था और इसने जगह जगह पर अपने काम कर रहा था कि कुरान मुक़द्दस को तब्दील किया जाए, कुरान मुक़द्दस को बदला जाए। ये आरएसएस वाले दोस्तों ये चाहते थे कि कुरान मुक़द्दस से 26 आयतों को हटा दिया जाए, कुरान मुक़द्दस को तब्दील किया जाए। लेकिन दोस्तों, इन लोगों के पसीने छूट गए थे। अब तक कुरान मुक़द्दस से किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, अब इन लोगों का एक जो हिडन प्लान था वो कामयाब हो गया है। ये तो खुद डायरेक्ट नहीं कर सके दोस्तों, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने ऐसा काम करवा दिया है एक इंसान से जो मुसलमानों के अंदर होकर मुसलमानों के लिए सबसे बुरा और सबसे भयंकर काम कर डाला है। क्या है बुरी खबर? कैसे कुरान मुक़द्दस को तब्दील किया गया, किस शैतान ने कुरान मुक़द्दस को तब्दील किया है, आगे हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदुस्तान में कुरान मुक़द्दस का सबसे बड़ा अपमान हुआ। कुरान मुक़द्दस से छेड़छाड़, कुरान मुक़द्दस को बदला गया है दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर। पूरी जानकारी आगे हम दें उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफान नेटवर्क में आए हैं तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे ताकि इस शैतान से जुड़े तमाम खबरों को आप तक पहुंचाते रहें और कुरान मुक़द्दस से जुड़ी जो भी अपडेट निकल कर आए आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए पाक पवित्र किताब कुरान मुक़द्दस, और कुरान मुक़द्दस में एक भी जेरो जबर की गलती का गुंजाइश नहीं, और कोई तसव्वुर भी कर ले तो उसका ईमान समझ लीजिए खतरे में है। लेकिन दोस्तों, एक शैतान ने कुरान मुक़द्दस को तब्दील कर दिया है। एक शैतान ने कुरान मुक़द्दस से 26 आयत को हटा दिया है। एक इंसान ने कुरान मुक़द्दस को फिर से तरतीब किया है, फिर से लिखा है, यानी नया कुरान, भगवा कुरान मार्केट में आ गया। जी हाँ दोस्तों, इसी इंसान ने दोस्तों आप देख सकते हैं वसीम रिजवी, इसी इंसान ने ये कोशिश नापाक हरकत किया है और कुरान मुक़द्दस को तब्दील कर डाला है। पूरी तरीके से कुरान मुक़द्दस को तब्दील कर दिया है, कुरान मुक़द्दस को चेंज कर दिया है, जगह को फेर बदल कर दिया है, आयतों का फेर बदल हुआ है, सूरे का फेर बदल हुआ है दोस्तों कुरान मुक़द्दस में, और कुरान मुक़द्दस से 26 आयत को हटा दिया है। इस इंसान ने बड़ा नापाक हरकत किया गया है दोस्तों वसीम रिजवी के जरिए। आपने देखा होगा कि अब से कुछ दिनों पहले इस इंसान ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर किया था कि कुरान मुक़द्दस से 26 आयतों को हटाया जाए। इस बेतुके इंसान ने यह तर्क दिया था कि कुरान मुक़द्दस के 26 आयतें देश में हिंसा फैलाती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ती है, तो ऐसे में इन 26 आयतों को हटाया जाए। इस बेतुके इंसान का यह कहना था कि ये आयतों को बाद में जोड़ा गया है, बेतरतीब से जोड़ा गया है
और अब इसने दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बात को सुनने से मना कर दिया, इसको डांट कर, फटकार लगाकर, दंड लगाकर सुप्रीम कोर्ट से भगा दिया, तो इसने मन ही मन, भीतर ही भीतर दोस्तों अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो गया और इसने अपने बाप दादाओं के साथ मिलकर, जिसकी सरपरस्ती में ये मुसलमानों के विरुद्ध काम कर रहा है लगातार, उन्हीं की सरपरस्ती में कुरान मजीद को ही बदल डाला है, कुरान मजीद को चेंज कर डाला है। जी हाँ दोस्तों, और इसका वीडियो अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख लें, जहाँ ये खुद एक्सेप्ट कर रहा है इसने कुरान मुकद्दस को चेंज किया है और क्या क्या चेंज किया है, सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक में जाकर आप देख सकते हैं, वीडियो वहां पर मौजूद है। तो दोस्तों इस इंसान ने कुरान शरीफ को चेंज कर डाला है और कुरान शरीफ को चेंज करने के बाद दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है ये कुरान, और इसका मांग है कि इस कुरान को भारत के सभी मदरसों में भेजा जाए, जहां मदरसे हैं उन मदरसों में इस कुरान शरीफ को तब्दील किया, बदला हुआ इसके लिखे हुए कुरान को वहां भेजा जाए। साथ ही साथ जगह जगह पर मुस्लिम कम्युनिटी में इस कुरान को पढ़ाने का प्रावधान किया जाए, ये मांग किया है इस वसीम रिजवी ने। कुरान शरीफ को जो इसने लिखा है, इसने तब्दील कराया है कुरान, उस कुरान को मोदी जी के पास भेजा है। दोस्तों इस्लाम के दुश्मन यति नरसिम्हानंद लोग, भगवान गोयल जैसे लोग जो चीज़ नहीं कर पाए उस चीज़ को करके दिखाया है इस वसीम रिजवी ने। चूँकि दोस्तों ये लोग डायरेक्ट तो नहीं कर सकते थे, तो इनडायरेक्टली वसीम रिजवी से, चूँकि इन्हीं के कहने पर ये एकदम निश्चित तौर पर दोस्तों इन्हीं इस्लाम के दुश्मनों के कहने पर ये उछल रहा था, जिसके बाद इसको पार्टी में सिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष भी बना गया, चूँकि उन गद्दारों ने उसको वोट दिया और वो फिर से सिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना। और उसके बाद ये साइलेंट था, लेकिन साइलेंट होकर ये अंदरूनी कुरान को बदलने का काम कर रहा था और अंततः वसीम रिजवी ने कुरान को बदल दिया है। प्यारे दोस्तों, तो ये बड़ी खबर, अफसोसनाक खबर आ रही है और अब तक भारत के मुसलमान, दुनिया भर के मुसलमान खामोश है। प्यारे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको बदलने से इनकार कर दिया, फेरबदल से इनकार कर दिया और उस फैसले के विरुद्ध में इसने ये काम किया, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को ही सुनने से इनकार कर दिया था। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये लगता था कि कुरान में तब्दीली नहीं हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद इसने भीतर ही भीतर कुरान शरीफ को बदल डाला है। यानी दोस्तों मुसलमानों का अपमान किया, साथ ही साथ भारत के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी इसने एक तरीके से अपमान किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस याचिका को सुनने लायक नहीं सुना, जिस काम को करने लायक नहीं समझा, उस काम को इसने किया वसीम रिजवी ने। तो दोस्तों बहुत अफसोसनाक खबर, बहुत हैरतनाक खबर निकल कर सामने आ रही है दुनिया भर के मुसलमानों के लिए। दोस्तों अपमानजनक, शर्मनाक, जो इस्लाम के बड़े बड़े दुश्मन जो काम नहीं कर सके वो इस्लाम के अंदर घुसकर इस शैतान वसीम रिजवी ने कर डाला है। बजाब्ता कुरान मुकद्दस को तब्दील कर डाला, कुरान शरीफ को चेंज करके इसने नया कुरान लिखा है, नया कुरान बनाया है, तब तरतीब दिया है नया कुरान को। दोस्तों ऐसे में दोस्तों पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में एक नया विवाद, एक नया संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि कुरान मुकद्दस के साथ इतनी बड़ी बेहुरमती अब तक नहीं हुई है, इस सदी में नहीं हुई है। और इस हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, चूँकि दोस्तों इस वसीम रिजवी के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए मुसलमानों ने बहुत जोर लगाया, बहुत ताकत लगाया और सरकार से मुतालबा किया, लेकिन योगी की सरकार हो या तो नरेंद्र मोदी की सरकार, इस इंसान के ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ, बल्कि इस इंसान को अब सिया वक्फ बोर्ड का ये अध्यक्ष बन गया है। इसके हमायत में सिया लोगों ने वोट किया, कुछ गद्दार लोगों ने, और उसके बाद ये जीत गया सिया वक्फ बोर्ड का। जो सरकार से जो मुतालबा था कि इसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, इसके हौसले बढ़े और इसने कुरान के साथ कर दिया है सबसे बड़ी बेहुरमती।
कि कुरान को तब्दील कर दिया है, कुरान को चेंज कर दिया है, कुरान की आयतों को आगे पीछे कर दिया है। और इसका दावा है कि इसने जो कुरान लिखा है, बनाया है, वही कुरान सही है, वही जो शाने नुज़ूल है, वही नुज़ूल का तरीका सही है, और इसने कुरान से 26 आयत को हटा दिया है। तो दोस्तों, आने वाले वक्त में क्या होता है, मुसलमानों का क्या रुख होगा या मुसलमानों को क्या रुख अपनाना चाहिए, आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं दोस्तों। और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि दुनिया भर के मुसलमानों को इस बारे में पता चल सके।